राधे कृष्णा दोस्तों, अगर आप कुंभ मेला प्रयागराज नहाने जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप जिस दिन जाने की तैयारी कर रहे हैं नहाने की, तो आपको 3 दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। 3 दिन पहले आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य रहना होगा और आप खान पान में भी वो चीजें बिल्कुल मत खाइए जो आपके शरीर को अपवित्र करती हैं। दूसरी बात, आप अगर दूर से आ रहे हैं स्नान करने के लिए और यहाँ पे आप कोई कमरा नहीं बुक करके रखा हुआ, कोई होटल नहीं बुक करके रखा या कोई टेंट नहीं बुक करके रखा है, तो हो सके तो आप अपने साथ एक कंबल अवश्य लेकर के आए, क्योंकि सर्दी का मौसम है। जो भाई स्वेटर पहन के आए, बहनें शॉल लेकर के आए, और अगर हो सके तो आप लोग कपड़े के जूते पहन करके आए, क्योंकि चलने में आपको आसानी होगी। भीड़ में चप्पल के ऊपर अगर पैर पड़ जाता है तो गिरने का खतरा होता है, इसलिए हो सके तो आप कपड़े के जूते ही पहन करके वहां से आएं। ज्वेलरी का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, क्योंकि यहाँ ज्वेलरी जो होती है वो चोरी होने का खतरा होता है। तीर्थों में बड़ी ज़्यादा होती है, हर तरह का आदमी आता है, इसलिए अगर आप पहन के ही आना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के आए। मेरा तो मानना यह है कि आप शादी के अवसर पे नहीं जा रहे हैं या कोई पार्टी में नहीं जा रहे हैं, आप तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, तो कोई ज्वेलरी पहनना इतना जरूरी भी नहीं है। अगर आप वहां से आने के बाद अगर गंगा के किनारे आप आ जाते हैं और जहां से गंगा मैया के आपको दर्शन हो, गंगा मैया दिखाई देने लगे, तो आपको बोलना है मात गंगे की जय, जय गंगा मैया। ऐसे शब्द आपके मुख से निकलने चाहिए। और आप गंगा के किनारे जब जाते हैं तो जय गंगा मैया कहते रहो, ताकि आपको पूर्ण फल मिलता रहे। और उसके बाद आप नहाने के पहले जब कपड़े उतारो, कपड़े उतार करके अब जब आप गंगा जल के किनारे पहुंचेंगे तो सबसे पहले हाथ लगा करके जल को प्रणाम करो, जल को मत्था टेको। उसके बाद आप जल में उतरो और जल में कमर तक ही उतरो, नाभि तक ही जल में उतरना चाहिए। और उतरने के बाद आप उसमें 3 डुबकी, 5 डुबकी या 7 डुबकी लगाओ। और डुबकी लगाते समय देवी देवताओं का आवाहन जरूर करो। मान्यता तो यह है कि आप जिस भी नदी में स्नान करने जाते हैं उस नदी और उस देवी देवता का तो आपको फल मिलता ही है, और अदृश्य रूप से सारी देवी देवताओं को आपको फल मिलता है, सारे देवी देवताओं को आपको आशीर्वाद मिलता है। नहाते समय एक विशेष बात का आप ध्यान रखें कि आप साबुन शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। आप कम कपड़े, कम वस्त्र पहन करके स्नान करें। स्नान करने के बाद आप थोड़े से फूल चढ़ाएं और कुछ पैसे चढ़ाएं। माली लोग वहां पे होते हैं जो आपको फूल देंगे, फूल लेकर के आप फूल चढ़ाइए और गंगा मैया में पैसे भी चढ़ाइए। उसके बाद आप बाहर निकलें, शुद्ध कपड़े धारण करें, शुद्ध कपड़े धारण करके प्रसाद लो, गंगा मैया में प्रसाद चढ़ाओ। और वहाँ जो किनारे विप्र और ब्राह्मण बैठे होते हैं जिन्हें हम पंडा कहते हैं, उन लोगों से आप संकल्प कराइए, जो यथाशक्ति हो सकता है उतने का वो संकल्प करेंगे। कुछ रख करके संकल्प बोलते हैं, संकल्प करो। और अगर संकल्प नहीं भी कराते हैं तो उनको कुछ ना कुछ द्रव्य या कुछ वहां से आप अनाज के रूप में सीधा लेकर के गए हैं, जो भी लेकर के गए हैं उन्हें दान अवश्य करें, ताकि आपको पूर्ण फल मिले। उसके बाद आपको वहां से गंगा जल अवश्य लेकर के अपने घर के लिए आना है। और जब आप अपने घर पे गंगा जल ले आए तो सबसे पहले अपने घर में गंगा जल छिड़क करके गंगा जल को, घर को भी अपने पवित्र करें। लेकिन सबसे विशेष बात एक ये है कि आप वहां जाकर के किसी ऐसा कोई पाप ना कर बैठें जिसकी कोई माफी ना हो। ना आपके आंखों के द्वारा किया गया पाप हो, ना हाथों के द्वारा किया गया पाप हो। कहते हैं कि बाहर का किया हुआ पाप तो तीर्थों में धुल जाता है, लेकिन तीर्थ का किया हुआ पाप फिर वो कहीं नहीं धुलता है। इसलिए आप ऐसा कोई गलत काम बिल्कुल ना करें जो पाप की श्रेणी में आता हो। और अगर आप वहाँ कोई खरीदारी करना चाहते हैं, वहाँ से कुछ खरीद के ले आना चाहते हैं, तो गंगा के किनारे थोड़ी ही दूर पे बहुत बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए हैं। कंपनियों ने अपने प्रचार के लिए वो स्टॉल लगाए हुए हैं जिन्हें भारी डिस्काउंट में सामान मिलता है। बहनों के शौक श्रृंगार का सामान मिलता है, किचन का सामान मिलता है, प्रसाद मिलता है। आप वहाँ से ही खरीदें, मेन शहर में खरीदें। मेन शहर में बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि मेन शहर में चीज़ें आपको महंगी मिलेंगी। अगर आप इन सारे नियमों का पालन करेंगे तो आपको गंगा मैया पूर्ण फल की प्राप्ति देंगी, आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा। जय गंगा मैया।